Hello students, today we are going to discuss chapter 2 of civics, that is the understanding secularism. मतलब हमें आज जो है सेक्युलरिज्म को समझना है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं और पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो धर्म के मामले में रिजिड रहेगी, तटस्थ रहेगी। मतलब कि जब हम कहते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, तो यानी कि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो कोई भी स्टेट, कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्री जो है अपने आप को इन सारे मामलों से, मतलब कि धर्म से संबंधित जो मामले हैं इनसे अपने आप को दूर रखेगी और धर्म के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सेक्युलर वर्ड जो है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको जो है ऐड किया गया है और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के बीच पाया जाता है, जहाँ पर अंडर द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारी कंट्री सर्वधर्म सद्भावना, सर्वधर्म समभाव भावना से प्रेरित है, यानी कि सभी धर्म जो हैं वो एक समान हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया एनी सिटीजन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस और ज्वाइन द आर्मेड फोर्सेस और द पुलिस और ऑन लैंड और विन अ स्कॉलरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन। तो भारत में कोई भी नागरिक जो है वो चुनाव लड़ सकता है, वो आर्मेड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है, वो अपनी ज़मीन का मालिक हो सकता है और वो कोई भी स्कॉलरशिप जो है उसको विन कर सकता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रिलीजन। तो इन सिंपल टर्म्स दिस इज़ व्हाट सेक्युलरिज्म एम्स टू डू। तो यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें तो धर्म निरपेक्षता का यानी सेक्युलरिज्म का यही एम है, यही लक्ष्य है। Let us learn more about what secularism means and how it ensures that no religion community dominates another। तो चलिए इस बारे में जो है हम थोड़ा सा और अधिक जानते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और ये कैसे सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय पर हावी नहीं हो सकता, मतलब उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। वी आर प्राउड टू बिलोंग टू अ सेक्युलर स्टेट। तो हमें जो है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री से बिलोंग करने में या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंधित होने पर हमें अपनी कंट्री पर इसके लिए गर्व है। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। यानी कि एक जो कंट्री है उसको धर्म या धार्मिक मान्यताओं को राज्य के शासन को मतलब उस चीज़ से बिल्कुल अलग रखना है। सेक्युलरिज्म मीन्स कीपिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ अपार्ट फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो यानी कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक मान्यता से किसी भी कंट्री को अपना शासन जो है वो बिल्कुल अलग रखना है। वी हैव डिस्कस्ड, हम जो है स्टेट का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर स्टेट वर्ड जो है वो स्टेटस ऑफ द कंट्री को शो करता है, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में, अपने प्रीसीडिंग चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्युलर कंट्री जो होती है जिसमें स्टेट जो है वो इंटरफियर नहीं करती है रिलीजियस मैटर में और ना ही रिलीजन के मामले में। तो जितनी भी सेक्युलर कंट्रीज़ हैं वो कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको शेयर करती हैं। चलिए तो बात करते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स को शेयर करती हैं। नॉन अलाइनमेंट ऑफ द स्टेट टू एनी रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म के लिए राज्य की गुट निरपेक्षता। द स्टेट नीदर फेवर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन का
फेवर नहीं करती है और ना ही धर्म के आधार पर वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कोई भी धर्म चूज़ करें तो ना तो स्टेट उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट करने वाली है और ना ही आपको उस चीज़ के लिए कुछ पेनलाइज करने वाली है। मतलब आप एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं जहां आपको टोटली फ्रीडम है, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स में भी आपका राइट टू रिलीजन मेंशन है, जहां पर आपको अपना धर्म चुनने की आज़ादी है। आप अपने एग्जिस्टिंग धर्म से अपने एग्जिस्टिंग रिलीजन से अगर आप किसी दूसरे रिलीजन में भी कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई आपको उस चीज़ के लिए रोक नहीं है। कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो आपको धर्म के नाम पर नहीं रोक सकता। चाहे आप किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, किसी भी पब्लिक ऑफिस में आप जॉब कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं और आप जो है स्टेट के द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो है धर्म के आधार पर ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको दिया जाएगा। मीन्स नीदर यू हैव एन एडवांटेज नॉर यू हैव एनी काइंड ऑफ लॉस और पेनल्टी। इस तरीके से कि जो स्टेट है वो आपके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर नहीं करती है, मतलब वो आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। और देश का जो भी हमारी कंट्री का जो भी रूलिंग प्रोसेस है उसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं होती है। द स्टेट डजेंट पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो यानी कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, वो कोई मतलब स्पेशल काइंड का जो है अपना झुकाव नहीं शो करते हैं किसी स्पेशल काइंड ऑफ रिलीजन के प्रति। इवन दे डू नॉट डिस्प्ले एनी रिलीजियस सिंबल्स इधर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी धर्म को ना तो प्रमोट करती है और ना ही कोई स्पेशल किसी भी धर्म के लिए वर्शिपिंग प्लेसेस जो है वो सेटल करती है और ना ही कोई रिलीजियस टेक्स्ट जो है उसको पब्लिश करती है। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर जो एक स्टेट की जो रोल है वो टोटली रिजिड है, यानी स्टेट जो है धर्म के मामले में एकदम तटस्थ रहती है। वो ना अगर आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छा। ना तो सरकार इसके लिए आपको कोई फेवर देने वाली है और ना ही आपको कोई इसके, अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसके लिए ना ही वो आपको कोई पेनल्टी लगाने वाली है। चलिए तो थोड़ा और जानते हैं, नो अ लिटिल मोर। जी, नो अ लिटिल मोर में कई ऐसे देश जो हैं बताए गए हैं। देर आर मैनी कंट्रीज इन विच द स्टेट इज़ अलाइन टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि अगर हम वर्ल्ड की हिस्ट्रीज़ को देखें तो हमको क्या पता चलता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हैं अपने ऑफिशियल रिलीजन हैं। द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट हाउएवर वेरीज। हाँ, ये बात अलग है कि उनका जो झुकाव है, उनका जो अलाइनमेंट है, उनका जो जुड़ाव है, वो डिग्री कहीं पर किसी कंट्री में ज़्यादा है तो किसी कंट्री में कम है। अ थियोक्रेसी इज अ स्टेट गवर्न बाय द क्लेर्जी। तो यानी कि जहाँ पर थियोक्रेसी यानी कि जहाँ पर कोई पादरी होता है जो है, मतलब कि उसके द्वारा जो है पूरी बागडोर जो है रूलिंग की जो बागडोर है उसके अपने हाथ में होती है। तो एक धर्मतंत्र जो पादरी के द्वारा जो शासित राज्य होता है उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं। ईरान कम्स क्लोजेस्ट टू दिस, और ये जो थियोक्रेसी का एग्जाम्पल जो है हम कह सकते हैं कि ईरान जो है इसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द हेड ऑफ द स्टेट टू बी एन इस्लामिक cleric and no law can be passed unless it is in keeping with the Islamic laws।
तो ईरान जो है इसके सबसे करीब आता है। तो यानी कि इसके संविधान में जो राज्य का मुखिया जो है, स्टेट का जो हेड जो है, वो एक इस्लामिक मौलवी होता है, यानी इस्लामिक क्लैरिकल होता है। तो ये इस्लामिक मौलवी होने की आवश्यकता होना वहाँ जरूरी है, और कोई भी कानून तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह इस्लामिक कानून के अनुरूप ना हो। In other Islamic states such as Afghanistan, Pakistan, and Saudi Arabia, Islamic laws, Sharia is taken as the foundation for all laws. अगर हम जो दूसरी हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तो यहाँ पर जो इस्लामिक लॉज जो होते हैं वो शरिया पर बेस्ड होते हैं। यानी कि शरिया के अंदर जो लॉज मेंशन है उन्हीं को एक फाउंडेशन के रूप में लिया गया है। बट द स्टेट इज नॉट गवर्न बाय द कैलर्जी। इन कोस्टा रिका एंड लिचनस्टेन देयर इज ए स्टेट रिलीजन रोमन कैथोलिक। लेकिन जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोस्टा रिका की अगर हम बात करते हैं तो कोस्टा रिका जो है और लिंकेनस्टीन में जो है एक राज्य धर्म जो है वो पाया जाता है, जिसको हम रोमन कैथोलिक कहते हैं। जबकि इटली और अर्जेंटीना की बात करें तो वहाँ पर जो है रोमन कैथोलिक जो है एक राज्य धर्म को मतलब कि एक विशेष मान्यता वहाँ पर दी गई है। वट एवर बी द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, चाहे उनका जुड़ाव का कितना भी डिग्री हो, कितना भी परसेंटेज हो, लिंकिंग द स्टेट विद रिलीजन ऑफन लीड्स टू ए लैक ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो इस तरीके से वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंदर एक जो है अभाव देखा जाता है, वो अभाव होता है इक्वालिटी का और फ्रीडम का, यानी कि वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता पर जो है एक समानता पर बंधन देखने को पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जूज हैव द एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट सिटीजनशिप। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं लोग, तो उनको कुछ वहाँ पर जो नॉन सेक्युलर कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर उनको कुछ एडिशनल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि हम ज्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर उनको जो है इंस्टेंट सिटीजनशिप यानी कि तत्काल नागरिकता जो है वो मिल जाती है। और इन अफ़गानिस्तान वन में बी पनिश्ड फॉर चेंजिंग वंस रिलीजन। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक तरीके से ये आपके लिए पनिशेबल है, यानी कि आप वहाँ पर इतना इजीली जो है अपने धर्म को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्वेरा में क्वेश्चन है, डू यू थिंक डेमोक्रेसी एंड कैन एग्जिस्ट विदाउट सेक्युलरिज्म। तो क्वेरा में आपको से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म के बिना जो है लोकतंत्र का कोई अस्तित्व हो सकता है। तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व हम समझते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ भी हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को कुछ लिबर्टी जो है मिलनी ही चाहिए, उन्हें अपना धर्म को चुनने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, और हर धर्म को जो है एक समान भाव से देखा जाना चाहिए और वहाँ पर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। लास्टली रिलीजन इज़ एन एंटायरली पर्सनल अफेयर। तो मतलब हम अंत में कह सकते हैं कि धर्म जो है एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल अफेयर हो सकता है, मतलब ये उसका अपना मामला है। द स्टेट डजेंट इंटरफियर एंड टेल पीपल हाउ टू और हाउ नॉट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो इसमें जो है कंट्री को बीच में नहीं पड़ना चाहिए कि किस तरीके से किस व्यक्ति को कौन सा धर्म चुनना है और किस तरीके से उसे अपने धर्म का पालन क्या करना है या नहीं करना है। तो ये टोटली जो है किसी भी व्यक्ति का पर्सनल अफेयर है, तो ये उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। People are free to belong to any religious faith they like and to convert from one religion to another। तो यानी कि जब हम सेकुलर कंट्री की बात करते हैं तो मतलब कहने का क्या है कि हर व्यक्ति जो है फ्री है, उसका कोई वो किसी भी धर्म में उसका रिलीजियस फेथ हो सकता है और वो किसी भी धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है।
तो यानी कि धर्म के मामले में जो है कि उनके ऊपर किसी तरीके की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमें जो है किसी दूसरे के धर्म के प्रति कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हमें अनलॉफुल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें जो है धर्म के नाम पर जो है किसी भी कंट्री को के लिए हम ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें जिससे उस कंट्री की जो डिग्निटी है उसको हार्म हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि नो वन कैन से दैट देयर रिलीजन फॉरबिड्स वायलेंस अगेंस्ट लिविंग बींग्स, सो दे विल शट डाउन एनी रेस्टोरेंट दैट सर्व्स नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल के तौर पर जो है यही बताया गया है कि कोई भी जो है यू कैन से कि कोई भी इस तरीके से नहीं बोल सकता कि धर्म के नाम पर कि भाई जो है जीवित प्राणियों को मारना जो है वो एक तरीके का वॉयलेंस है, एक तरीके की हिंसा है। तो इसलिए जितने भी नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं तो उनको एकदम से बंद कर देना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज के लिए हमारा लेक्चर 1। और यहाँ पर जो है हमने बेसिकली सेक्युलरिज्म का मतलब समझा है और किस किस कंट्री के अंदर किस किस टाइप की सेक्युलर से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो किस किस टाइप से हो रही हैं। थैंक्स एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।